दिन रामू हाथी अपनी पत्नी श्यामा और बेटे कृष्णा के साथ सैर पर निकला था। जब वो नदी के पास से गुजर रहे थे तो कृष्णा पानी देखकर मचल उठा। मम्मी पापा, क्या मैं नदी में थोड़ी देर तैर सकता हूँ? मुझे यहाँ खेलना है। हाँ जरूर, पर सिर्फ कुछ देर, क्योंकि लगता है बारिश होने वाली है और उससे पहले हम घर पहुंच जाए तो बेहतर होगा। ठीक है पापा। और कृष्णा नदी में उतर जाता है। पापा, बड़ा मजा आ रहा है। आप भी आओ ना नहाने मेरे साथ। यहाँ हम खेलेंगे। बेटा संभल कर, नदी का बहाव बहुत तेज है, बह जाओगे। हाँ पापा, बस थोड़ी देर और। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। नदी का बहाव भी तेज हो जाता है और कृष्णा नदी के बहाव के साथ बह जाता है। रामू और श्यामा उसे बचाने के लिए उसके पीछे भागते हैं, पर बहाव इतना तेज था कि वे कृष्णा तक पहुंच ही नहीं पाते। मेरा बच्चा कहाँ चला गया? श्यामा रोने लगती है। रामू भी परेशान था, पर वह श्यामा को ढाढ़स बंधाता रहा। तुम चिंता मत करो, कृष्णा मिल ही जाएगा। चलो हम उसे ढूंढते हैं। शाम हो गई थी, अंधेरा होने लगा था। नदी में बहते बहते बीच में कुछ पत्थरों को पकड़कर कृष्णा स्वयं को आगे बहने से बचा लेता है। जैसे तैसे वो नदी के बाहर आता है। वह जैसे ही पानी से बाहर आता है, सामने उसे एक शेर नजर आता है। वह भागकर पेड़ों के पीछे छुप जाता है और शेर के जाने का इंतज़ार करता है। शेर के वहाँ जाने के पश्चात वह आगे बढ़ता है। मम्मी पापा, आप लोग कहाँ हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। पर उसकी आवाज़ सुनने वाला आसपास कोई नहीं था। जंगल में ही रहने वाली नीली चिड़िया भी बारिश के कारण परेशान थी। कई दिनों से वो बाहर नहीं निकल पाई थी। घर में अनाज समाप्त हो चुका था। उसके बच्चे भूखे थे। माँ, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। हाँ बेटा, मैं अभी कुछ प्रबंध करती हूँ, थोड़ी देर सब्र कर लो। उस दिन जब तोता दीदी बीमार पड़ गई थी तो उनके बच्चों के लिए मैं अपने जमा किए गए अनाज से आधा उनको दे दी थी, इसलिए अनाज समाप्त हो गए हैं। खैर, तुम चिंता मत करो, मैं अभी चील भैया के पास जाती हूँ और कुछ अनाज उधार लेकर आती हूँ। और उस भारी बारिश में ही नीली चिड़िया चील के घर की ओर निकल पड़ती है। उधर चील अपनी पत्नी के साथ घर पर आराम कर रहा था। अरे पत्नी रानी, इस बारिश में पकोड़े मिल जाए तो बड़ा मज़ा आ जाएगा। हाँ, तो बनाकर लाती हूँ ना, साथ में टमाटर की चटनी भी बना लेती हूँ। अरे हाँ, फिर तो मज़ा ही आ जाएगा। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। अरे, इस बरसात में कौन आया? कौन है भाई? मैं नीली हूँ भैया। पक्का कुछ मांगने आई होगी नीली। देखो, सब कुछ उठाकर मत दे देना उसे। अरे, तुम चुप भी करो और जाकर पकोड़े बना लाओ। ठीक है, तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। अरे नीली बहन, आओ, बोलो क्या हुआ? भैया, मेरे पास अनाज ख़त्म हो गए। मैंने जितने भी जमा किए थे सब ख़त्म हो गए। मेरे बच्चे भूखे हैं और बारिश भी नहीं थम रही है। आप मुझे 2 दिन के लायक अनाज दे दीजिए। बारिश ख़त्म होते ही मैं लौटा दूँगी।
अरे कोई बात नहीं नीली, तुम जितना चाहे लेकर जाओ। नहीं भैया, मुझे सिर्फ 2 दिन का ही अनाज चाहिए, तब तक बारिश बंद हो जाएगी और फिर मैं आपका अनाज भी लौटा दूंगी। उधर नीली का घर हवा में जोरों से हिल रहा था। बच्चे डर रहे थे। भैया, हमारा घर हवा में कितना हिल रहा है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हाँ, डर तो मुझे भी लग रहा है। तभी वहां से कृष्णा गुजर रहा था, अपने माता पिता को ढूंढता हुआ। उसने जब देखा कि नीली का घर गिरने वाला है तो उसने उसे उठाकर पेड़ के नीचे एक ऊंचे पत्थर पर रख दिया। अरे भैया, अब तो हमारा घर हिल नहीं रहा है, शायद बारिश बंद हो गई। और वो खिड़की से बाहर देखते हैं। बाहर उन्हें कृष्णा दिखाई पड़ता है। कृष्णा बोलता है, तुम सब डरो नहीं, मैंने तुम्हारे घर को सुरक्षित स्थान पर रख दिया है। तभी नीली अनाज लेकर घर आती है। बच्चे जोर से चिल्लाते हैं, माँ इधर आओ। कृष्णा भैया, हमारे घर को यहाँ सुरक्षित रख दिए हैं, नहीं तो हमारा घर नीचे गिर जाता और हम भी नीचे गिर जाते। नीली कृष्णा से कहती है, धन्यवाद कृष्णा बेटा, पर तुम इस बारिश में क्यों भटक रहे हो? कृष्णा की आंखों में आंसू बहने लगते हैं और वह सारी कहानी कह सुनाता है। नीली मौसी, अब आप ही बताओ, मैं कैसे मम्मी पापा को ढूंढूं? कृष्णा बेटा, अंधेरा हो गया है, बारिश भी नहीं रुकी है, तुम रात को यहीं पेड़ के नीचे सो जाओ। मैं अनाज लेकर आई हूँ, अभी खाना बना लूंगी। पास ही केलों के पेड़ से केले भी ले लो तुम। ठीक है, अभी मैं भोजन तैयार करती हूँ। हम सब खाना खाकर सो जाते हैं। कल सुबह हम तुम्हारे मम्मी पापा को ढूंढने निकलेंगे और सभी खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह बच्चों को और कृष्णा को नाश्ता करवाने के पश्चात नीली कृष्णा से कहती है, चलो कृष्णा, अब तुम्हारे मम्मी पापा को ढूंढते हैं। और वो दोनों नदी की तरफ निकल पड़ते हैं। बारिश भी बंद हो चुकी थी। रामू और श्यामा भी उसी तरफ कृष्णा को ढूंढते हुए आ रहे थे। कालू कौआ रामू और श्यामा को भटकते हुए देखता है, पर वो कुछ समझ नहीं पाता और आगे बढ़ जाता है। थोड़ी ही दूर में उसे नीली के साथ कृष्णा भी नजर आता है। अरे नीली, ये छोटू हाथी को साथ में लेकर कहाँ जा रही हो? ये कृष्णा है कालू भाई, इसके मम्मी पापा से यह बिछड़ गया है, बस हम उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। अब कालू को सब समझ में आ जाता है। वह बोला, नीली, मैंने कृष्णा के मम्मी पापा को थोड़ी ही दूर में देखा है, वो भी कृष्णा को ही ढूंढ ढूंढ कर परेशान है। चलो, मैं तुमको साथ लेकर चलता हूँ। और तीनों उसी ओर जाते हैं जहाँ रामू और श्यामा को कालू ने देखा था। वो देखो कृष्णा, तुम्हारे मम्मी पापा वहाँ हैं। मम्मी पापा। और कृष्णा दौड़कर अपनी मम्मी पापा के पास पहुँच जाता है और उनसे लिपट जाता है। नीली और कालू, हम तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करें? आज तो तुमने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अरे नहीं रामू भाई, एक प्राणी यदि दूसरे प्राणी के काम ना आए तो फिर इस जीवन का क्या महत्व है? ये तो हमारा फर्ज था। और फिर वो सभी खुशी खुशी अपने अपने घर की ओर जाते हैं और वो हमेशा के लिए मित्र बन जाते हैं। Please press the notification button and subscribe. एक जंगल में एक कौवा रहता था जो मस्त मौला था। वह जिंदगी अन्य पक्षियों से अलग तरीके से जीता था।
खुद कुछ मेहनत तो करता नहीं था और कहता, ये सब मूर्ख तो बेकार में ही इतनी मेहनत करते हैं और अपना खाना जुटाते हैं। मैं तो अपने हिसाब से जीता हूँ और ऐश से रहता हूँ। एक दिन पिंकी तोता अपने चोंच में एक एप्पल लेकर आती है। तभी कौवा आकर उससे कहता है, अरे पिंकी, तुम अब तक यहीं हो? वहां तुम्हारी माँ पत्थरों से टकराकर बेहोश हो गई है। क्या कहते हो कौवा भाई? मुझे तो कोई खबर ही नहीं मिली। मैं अभी जाती हूँ। और वो रोते हुए घर की ओर उड़ जाती है। बेवकूफ पिंकी, इसे कहते हैं बिना मेहनत ही खाने का इंतजाम करना। और वह पिंकी के लाए सेब को आधा खाता है और फिर पेट भर जाने पर बाकी फेंक देता है। एक दिन वह रानी चींटी को एक मूंगफली का दाना ले जाते हुए देखता है। अरे रानी, ये क्या कर रही हो? इतना भारी दाना तुम क्यों उठाकर ले जा रही हो? भैया, ये मैं अपने घर ले जा रही हूँ। बारिश के समय जब बाहर नहीं निकल पाऊंगी तो जमा किए हुए अनाज को खाकर ही आराम से बारिश का मौसम काट लूंगी। पिंकी, तुम व्यर्थ ही इतना मेहनत कर रही हो। मैं तो बिना मेहनत ही खाने का इंतजाम कर लेता हूँ। और ये कहकर वो उड़ जाता है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं और मौसम बदलता है। बारिश का मौसम आ जाता है। एक रात जब कौवा अपने घोंसले में आराम से सोता रहता है, वाह, कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। आज तो सोने में बहुत ही मजा आएगा। तभी तेज हवा से उसका घोंसला गिर जाता है और वो बारिश के साथ बह जाता है। इतनी बारिश और ठंड में तो मैं मर ही जाऊंगा। मन ही मन कौवा सोचता है। जाकर मैं पिंकी से मदद मांगता हूँ। पिंकी अपने भाई के घर में आराम से रह रही थी। कौवे की आवाज से वह बाहर आती है। पिंकी बहन, मेरा घोंसला बारिश में बह गया। तुम मुझे अपने घर में रहने की थोड़ी सी जगह दे दो, वरना मैं तो मर ही जाऊंगा। तुम इसी योग्य हो। तुमने मुझे झूठ कहकर मेरा एप्पल खा लिया था ना। अब तुम्हारी यही सजा है। ये कहकर पिंकी ने उसे भगा दिया। कौवा वहां से लौट रहा था कि उसने देखा रानी चींटी एक पत्ते से पानी के बहाव को मोड़ रही है। अरे रानी बहन, तुम क्यों इतनी बारिश में भीग रही हो? तुम्हारे पास तो पर्याप्त खाने का सामान है और घर भी है। क्या मैं भी तुम्हारे घर में रह सकता हूँ? हाँ कौवे भाई, मैं तो इस पत्ते से पानी के बहाव की दिशा बदल रही हूँ ताकि ये पानी मेरे घर में ना घुस जाए। आप जाकर मेरे घर में अच्छे से आराम कर लो। मैंने बहुत सा खाना जमा कर रखा है, आप पेट भर खा भी लेना। मैं तो पूरी रात यहीं पर रहूंगी और बारिश से अपने घर को बचाने का प्रयास करती रहूंगी। रानी की बातें सुनकर कौवे का मन भर गया। उसने सोचा, मैं इसकी इतनी हंसी उड़ाता था और देखो, ये मुझे अपना खाना दे रही है। वो कहता है, रानी तुम देखो अब मैं क्या करता हूँ, और वहां से उड़ जाता है। कुछ देर में चोंच में एक पत्थर लेकर लौटता है और उस पत्थर को वहां डालता है जहां रानी पत्ता पकड़कर रखी थी, और फिर रखकर वह पुनः उड़ जाता है और एक और पत्थर लेकर आता है और वहीं रखता है। धीरे धीरे पत्थर रखते रखते वहां पर एक पत्थरों की दीवार बन जाती है।
रानी, अब कभी तुम्हारे घर में बारिश में पानी नहीं आएगा। देखो, मैंने कितनी ऊंची दीवार बना दी है। हाँ भैया, आपने तो कितनी अच्छी दीवार बना दी और पानी की दिशा हमेशा के लिए मोड़ दी। अब मेरे घर कभी भी पानी नहीं पहुंचेगा। फिर दोनों आराम से गुफा के अंदर जाकर खाना खाते हैं। कौवा कहता है, आज पहली बार मुझे खाने में इतना स्वाद आ रहा है, क्योंकि मेहनत करने के बाद खाने में अनूठा स्वाद आता है। शिक्षा, हमें हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए और दूसरों की मदद करती रहनी चाहिए।